दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अरविंद केजरीवाल, दोनों ही दिल्ली के चुनावी रण में उतर चुके हैं। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। हालांकि दोनों पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रही हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे भी आप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से ही इंडी गठबंधन और कांग्रेस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी विपक्षी दलों के इस गठबंधन पर जमकर सवाल उठा रही है। मुझे लगता है कि ये तथाकथित इंडिया अलायंस जो बना था, उससे पहले यूपीए था। आज तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि यूपीए का क्या हुआ है। उसको तिलांजलि दी जा चुकी है कि श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, या वो अस्तित्व में है, पता नहीं। और अभी उससे पहले इंडी गठबंधन जो 2 साल पहले शायद बना था, और अभी और उसके दिल में आरजू थी कि वो सत्ता में आएगा, और उससे पहले ही उनका बिखराव दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। केवल स्वार्थ और अंतर विरोध पे बने हुए गठबंधनों की नैसर्गिक परिणति यही होती है। और मैं कहना चाहूंगा, केवल एक फैक्टर था जिसकी वजह से वो सब एक आए थे, वो था एम फैक्टर। और अब उसी फैक्टर की वजह से उनके लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। वो एम फैक्टर क्या था? मोदी फैक्टर। वैसे आप लोग कुछ और भी सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है। और इसी कारण से उनमें ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है, ये सहज और स्वाभाविक है, और ये उनकी सहज परिणत है। तो एक लाइन कह दूं कि इस गठबंधन का कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये इंडी गठबंधन के दलों के ऊपर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के बीच तनातनी देखने को भी मिल रही है। दिल्ली कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है, तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने हाल ही में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जीत मिलेगी। वहीं उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की उम्मीद भी जताई थी। हालांकि उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन पर जोरदार निशाना साधा है। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। मेरा उनसे ये कि अगर आपको इतना अच्छा लगते हैं तो आप महाराष्ट्र में आपने क्यों नहीं अलायंस कर लिया आम आदमी पार्टी से? ठीक है, या आम आदमी पार्टी ज्वाइन ही कर लीजिए। ठीक है, आपको तो लगता है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो ठीक है, फिर ऐसे व्यक्ति को जिसको आम आदमी पार्टी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो कांग्रेस छोड़ के चले जाओ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस में आपका क्या लेना देना? दरअसल हाल ही में इंडी गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद इस गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस गठबंधन को लेकर कई बातें कही हैं। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी,
और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। इंडी गठबंधन में मची हलचल के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से भी इस गठबंधन को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती है, लेकिन इस समय दिल्ली में एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी हो गए हैं, एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोही तक कहा जा रहा है संदीप दीक्षित कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं। तो वहीं बी टीम खुद कांग्रेस को कह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी की। कैसे देखते हैं, एक दूसरे के सिर फुटबॉल चल रहा है? इन लोगों के लिए ना एक गाना मुझे याद आ रहा है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे बसा लेते हैं। बस इनका यही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कभी जब जरूरत पड़े साथ हो जाओ, मौका परस्त, जरूरत नहीं हो अलग हो जाओ, कहीं पर साथ में लड़ता है, कहीं पर फ्रेंडली फाइट होती है। अरे क्या है फ्रेंडली फाइट, एक साथ सामने आके बता दो क्या है भाई। अभी यहां भी लड़े महाराष्ट्र में, मगर कितनी जगहों के ऊपर एसपी ने तो अपने उम्मीदवार उतार दिए महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होते हुए। अब फिर क्या हुआ कि जो इन्हीं के गठबंधन का हिस्सा थे महाविकास आघाड़ी का, उद्धव ठाकरे की पार्टी के आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने तो मीडिया वाले आपके तमाम के सामने बोल दिया कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में पूरी तरह बीजेपी का समर्थन किया, पूरा सपोर्ट किया। तो ये देखते हैं ना लोग भी, और ये ही हर जगह इनकी मंशा इसी तरह से काम करते हैं। अब जनता समझदार हो गई है और समझदारी से जनता फैसला लेगी, फैसला जनता पे छोड़ दिया जाए। आखिरी सवाल सर, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम की तरह अरविंद केजरीवाल बिहेव कर रहे हैं, आरएसएस के छोटे जो एक नेता है उसके तौर पर बिहेव कर रहे हैं। कुछ नेताओं का ऐसा भी कहना, विरोधियों का। आप ये बात तो मैं सही कहूंगा कि हम भी हमेशा से कहते हैं कि केजरीवाल बीजेपी आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी आरएसएस और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम तो केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बोलते हैं, आरएसएस के इशारों पे आरएसएस के साथ मिल ही कर ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह की हरकतें भी करी है ना। कुछ उदाहरण भी आपको बताऊंगा, जैसे दिल्ली दंगे के वक्त दिल्ली में जब कोविड आया था, देश भर में दुनिया भर में था कोविड, मगर इन्होंने क्या कह दिया, दिल्ली में जो कोविड फैला है वो तबलीगी जमात की वजह से फैला, मुसलमानों पर सीधा आरोप लगा दिया था इन्होंने। उसके बाद इन्हीं के मुसलमान पार्षद के ऊपर जब झूठे आरोप, झूठे इल्जाम लगाकर उनको दिल्ली दंगे का आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया, इन्होंने इमीडिएटली उनको हटा दिया। ना उनके घर पे कभी पूछने गए कैसे है बेटा, कैसे है बहन आप, कभी पुरसाने हाल नहीं लिया। तो ये मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। अभी इन्होंने 18,000 रुपया सबको बांटा, पार्टी है पुजारियों को, हमको तो कोई आपत्ति नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वहीं पर मौलाना, मुअज्जिन, मुफ्ती, इमाम, जिनका 18 महीने का पगार बाकी था, वो उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने गए कि हमारा पगार तो दे दो सर। तो उनको देने के लिए पैसा नहीं है। अब ये पैसा कहां से लाएंगे ये मुझे पता तो नहीं है। शराब घोटाले में तो ये लोग अंदर है, शीश महल इन्होंने बना लिया, और हम तो सिर्फ फोटो वगैरह देख रहे। कभी मौका मिलेगा तो अंदर जाके देखेंगे भी कि कितने करोड़ का टॉयलेट बनाया है, जकूजी है, स्विमिंग पूल है, स्टीम है। तो हमको भी मौका मिलना चाहिए, उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनाना चाहिए। टिकट रखो गवर्नमेंट, हम जाएंगे देखेंगे, हम 100 रुपया टिकट खर्चा करके। एक शीश महल भी तो देखे, जो आदमी 10 रुपए की रेनॉल्ट पेन घूम के बात करने वाले, वैगन आर में घूमने वाले, एंटी करप्शन की बात करने वालों का हम भी तो प्रोग्रेस देखना चाहेंगे ना, कि शीश महल तक कैसा पहुंचे, कल्लू से कालिया तक का सफर कैसे तय किया।